चैप्टर 14 ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट। आईसीयू में हल्की हल्की बीप की आवाज गूंज रही थी। आरोही डॉक्टर निखिल और मनीष जिंदल के साथ अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे नीतीश और आयुष भी घबराए हुए आए। जैसे ही नीतीश ने अपनी पत्नी को बेहोश पड़ा देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से आगे बढ़ा और कांपते हुए हाथों से अपनी पत्नी का माथा छूकर बोला, डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हो गया है? ये अचानक इतनी गंभीर हालत में कैसे पहुंच गई? डॉक्टर निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने आपको बताया था कि आपकी पत्नी की नसों में ब्लॉकेज है। सर्जरी जरूरी है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके दिल की हालत भी ठीक नहीं है। अगर हमने सीधे ऑपरेशन किया तो हार्ट फेल हो सकता है। यह सुनकर नीतीश का दिल बैठ गया। उसने डर से डॉक्टर निखिल की ओर देखा और आरोही की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। डॉक्टर आरोही, क्या कुछ भी किया जा सकता है? आरोही ने मरीज की नब्ज चेक की। उसकी नाड़ी बेहद कमजोर थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ पल सोचा, फिर डॉक्टर निखिल की ओर देखा। डॉक्टर निखिल, अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस से इलाज संभव नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलाज है ही नहीं। मैं इस मरीज का इलाज पारंपरिक चिकित्सा से करूं। डॉक्टर निखिल और मनीष जिंदल दोनों चौंक गए। मनीष ने तुरंत सवाल किया, पारंपरिक चिकित्सा से? क्या ये मुमकिन है? आरोही ने गंभीर स्वर में कहा, मुमकिन और नामुमकिन इंसान की सोच पर निर्भर करता है। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। जब मैं 2 साल तक अपनी याददाश्त खो बैठी थी, तब मैं एक छोटे से गांव में रह रही थी। वहां वैद्य सुंदरम नाम के एक बुजुर्ग से मैंने पारंपरिक चिकित्सा के कई गहरे रहस्य सीखे। वह ऐसी जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान रखते थे जिनका असर मॉडर्न दवाइयों से भी तेज होता था। मैं उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके इस मरीज को ठीक करूंगी। डॉक्टर निखिल और मनीष जिंदल अविश्वास और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। नीतीश ने उम्मीद भरी नजरों से आरोही को देखा और हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर आरोही, अगर आप मेरी पत्नी को बचा सकती हैं तो कृपया कुछ भी कीजिए। आरोही ने हल्का सा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, लेकिन इसके लिए मुझे तुरंत कुछ चीजों की जरूरत होगी। वह तेजी से आगे बढ़ी, जैसे उसके दिमाग में पहले से एक योजना तैयार हो। अब सबकी निगाहें आरोही पर टिक चुकी थी। क्या वह अपने पारंपरिक ज्ञान से इस मरीज को बचा पाएगी? आरोही ने एक कागज निकाला और उस पर कुछ जड़ी बूटियों के नाम लिखे। उसने कागज डॉक्टर निखिल की ओर बढ़ाया। डॉक्टर निखिल ने लिस्ट पर नजर डाली और हैरानी से भौहें सिकोड़ी। वे इतने सालों से मॉडर्न मेडिसिन में काम कर रहे थे, लेकिन इन साधारण से दिखने वाले जड़ी बूटियों से किसी गंभीर मरीज का इलाज संभव होगा? यह बात उनके लिए चौंकने वाली थी। उन्होंने कागज पर लिखे नामों को दोबारा देखा। अश्वगंधा, अर्जुन छाल, ब्राह्मणी, गिलोय, वासा पत्ता और तुलसी, ये सभी जड़ी बूटियां आमतौर पर किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर या जंगल में आसानी से मिल जाती थी। डॉक्टर निखिल की आंखों में संदेह झलक आया। उन्होंने आरोही की तरफ देखा और बोले, आरोही, क्या तुम वाकई इन साधारण से दिखने वाली जड़ी बूटियों से इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कर सकती हो? आरोही ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, डॉक्टर निखिल, मॉडर्न मेडिसिन तेज असर जरूर दिखाती है, लेकिन ये सिर्फ लक्षणों को दबाने का काम करती है, जड़ से इलाज नहीं करती। ये जड़ी बूटियां शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगी और मरीज के दिल की बीमारी को दूर करेगी। जब दिल ठीक होगा
तब हम नर्व ब्लॉकेज की सर्जरी कर पाएंगे। डॉक्टर निखिल, जो अब तक आरोही को एक आम डॉक्टर समझ रहे थे, अब धीरे धीरे मानने लगे थे कि यह लड़की सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की जानकार नहीं, बल्कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में भी गहरी समझ रखती है। उन्होंने गहरी सांस ली और कागज हाथ में पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं इन सभी जड़ी बूटियों का इंतजाम करता हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर निखिल ने अस्पताल के स्टाफ को निर्देश दिए और जड़ी बूटियों का इंतजाम शुरू कर दिया। अब सवाल ये था कि क्या आरोही अपने पारंपरिक इलाज से मरीज को बचा पाएगी? आरोही ने तेज कदमों से चलते हुए आईसीयू से बाहर जाकर मनीष जिंदल से एक अलग कमरा, एक कढ़ाई, एक भट्टी और कुछ लेप बनाने का सामान मांगा। मनीष जिंदल, जो पहले से ही आरोही की काबिलियत से प्रभावित थे, उसे नाराज करने का कोई इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए तुरंत स्टाफ को आदेश दिया और कुछ ही मिनटों में सारा सामान उपलब्ध करवा दिया। आरोही ने वह सारा सामान लेकर कमरे के अंदर कदम रखा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े डॉक्टर निखिल और मनीष जिंदल बेसब्री से इंतजार करने लगे। अंदर से लगातार जड़ी बूटियों की महक आ रही थी। हल्की हल्की सुगंध पूरे कॉरिडोर में फैल गई। समय बीतता गया, 1 घंटा, 2 घंटा, आखिरकार 2 घंटे बाद दरवाजा खुला। आरोही बाहर निकली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके हाथ में एक छोटी कटोरी थी जिसमें हरे रंग का गाढ़ा काढ़ा भरा हुआ था। उसमें से इतनी सुकून भरी और असरदार खुशबू आ रही थी कि निखिल को पहली बार लगा कि शायद आरोही सच में इस इलाज से सफल हो सकती है। डॉक्टर निखिल ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर आरोही, यह क्या है? आरोही ने बिना रुके जवाब दिया, चलिए, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर आरोही तेज कदमों से आईसीयू की ओर बढ़ गई। डॉक्टर निखिल और मनीष जिंदल भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चले गए। लेकिन जैसे ही वह आईसीयू में पहुंचे, निखिल के दिमाग में एक सवाल उभर आया। उसने चिंतित स्वर में पूछा, डॉक्टर आरोही, लेकिन हम इसे पिलाएंगे कैसे? मरीज तो बेहोश है। आरोही ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजब का आत्मविश्वास था। डॉक्टर निखिल, बस देखिए, अब असली इलाज शुरू होता है। इतना कहकर आरोही बेहोश पड़ी मरीज की ओर बढ़ी और उसने धीरे धीरे अपना तरीका अपनाना शुरू कर दिया। क्या आरोही का बनाया हुआ काढ़ा सच में असर कर पाएगा? ये जानने के लिए बने रहे मेरे यानी आपकी मोमो के साथ। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में हमारी कहानी के यानी हमारी आरोही के हीरो एंट्री लेने वाले हैं। तो सुनना ना भूलें और मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय।